अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको पूरी इम्प्रेमिस की टीम की तरफ से। कार्डियक एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली आनी चाहिए इम्प्रेमिस से, हमारी यही कोशिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक फीटल हार्ट साउंड हमने सुनी सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो दिस इज़ अ केस ऑफ शी इज़ 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल, मैरिड फॉर 8 ईयर्स। प्रॉब्लम क्या थी इनफर्टिलिटी की? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होता क्या है? इसमें जो है मेल फैक्टर नॉर्मल होता है, फीमेल फैक्टर में भी नॉर्मल AMH होता है, ट्यूब टेस्ट नॉर्मल होता है, अल्ट्रासाउंड पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है, ना फाइब्रॉइड होता है, ना पॉलिप होता है, ना एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती है, मतलब कोई पैथोलॉजी नहीं होती है अल्ट्रासाउंड में। और ओवुलेशन भी होती है। जब ये फॉलिकुलोमेट्री करते हैं तो नॉर्मली फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, रप्चर भी होता है। सो इस केस को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जहाँ पे हमें कोई रीज़न नहीं समझ आता है। तो और साथ साथ इनका एक भी था कि परसिस्टेंट हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अगर TSH जो है थायराइड प्रोफाइल ख़राब आता है तो वो इनकंसिस्टेंट मेडिसिन में कॉम्प्लेंस अच्छे से नहीं दिखाते। लाइक अगर हाइपोथायराइड आ गया तो थायरोक्सिन जो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं हाइपोथायराइडिज्म में, तो वो आपको खुद से ही बंद नहीं करना होता, इसीलिए ये फ्लक्चुएट होता है। तो इस केस में मैं होल कॉज मैं नहीं बोल सकती हूँ, सोल कॉज हाइपोथायराइडिज्म। दिस वाज ए केस ऑफ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बिकॉज जब हमने इनका एग रिट्रीवल भी किया तो वी गॉट ओनली 5 oocytes। हालांकि एज इज़ 30, AMH वॉज नॉर्मल, सो कहीं ना कहीं ओवेरियन फैक्टर भी था। एंड दूसरा होता है कि अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है उसमें हमें कभी कभी क्या होता है कि एम्ब्रियो एन्यूप्लाइड निकलते हैं। एन्यूप्लाइड कैसे हमें पता चलता है? जब हम प्री जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। सो इस केस में हमने वो भी किया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ ये इनका फर्स्ट साइकिल था, ठीक है। और नाउ आई कैन शो यू द कार्डियक एक्टिविटी। ये फीटल पोल अच्छा सा है, वेरी गुड हेल्दी फीटस माशाल्लाह। अब अच्छी है, हेल्दी है, ठीक है माशाल्लाह। प्रेगनेंसी जब आती भी है तो ये जो थायराइड टेस्ट होता है इसका ध्यान रखना होता है, हमें करना पड़ता है। मतलब एवरी 4 वीक्स हमें थोड़ा सा, जिसमें बहुत हाई हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें हमें एवरी वीक लाइक एवरी 4 वीकली मतलब एक रेत पद होता है थायराइड टेस्ट करना ज़रूरी। क्योंकि हमें क्या करना होता है कि इसमें क्या होता है, कभी भी बहुत थायराइड बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली हमें जो थायरोक्सिन आप खा रहे हो उसका डोज अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। तो आओ समझ, ठीक है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज अबॉर्शन कराने के लिए। सो ये चीज़ बहुत आप ध्यान से, क्योंकि अभी आपका अच्छे से जा रहा है, अभी कार्डियक एक्टिविटी बहुत अच्छे से है। बस आप मेरी तरफ से एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप रखना कि ऐसे ही नहीं, थायराइड की दवा छोड़नी नहीं है खुद से, ठीक है, जब तक आपका डॉक्टर खुद से बंद ना करे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए बहुत मुबारक हो आपको, 8 साल के बाद आपको अल्लाह ताला ने ये